नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा अंजुमने इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में हिंदी की सह शिक्षिका हूँ। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भाग दूसरा है हमारा। हमने भाग पहला जो देखा था उसमें औपचारिक पत्र को कैसे लिखना है, उसका प्रारूप क्या है, यह देखा था। आज हम यहाँ अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र में जिससे हम पत्र भेज रहे हैं उनसे हमारा निजी संबंध या घरेलू संबंध होता है। इनमें अनौपचारिकता होती है, अर्थात यह जो पत्र होता है उसमें कोई दिखावापन नहीं होता। इनमें हम मित्र परिवार तथा रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र तथा सूचना पत्र, इन सभी पत्रों का समावेश अनौपचारिक पत्र में होता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं यहाँ पर हम, अर्थात इसका पैटर्न क्या है अनौपचारिक पत्र लिखने का और इसके नियम कौन कौन से हैं, यह यहाँ हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पत्र को लिखने, जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह नियम है कि हमें दिनांक लिखना है। तो दिनांक, ईमेल आईडी, संबोधन, अभिवादन, संदेश, समापन तथा लिखने वाले का नाम और पता और उसका ईमेल आईडी हमें यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें 2 बार ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल आईडी जो है वह लिखना है। यह लिखना आवश्यक है बच्चों, क्योंकि ईमेल आईडी जो लिख रहा है पत्र उसका और हम जिससे पत्र लिख रहे हैं उसका, दोनों की यहाँ पर ईमेल आईडी हमें लिखनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, ये जो जमाना है वह ईमेल का जमाना है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का जमाना है। तो अगर हमें ईमेल वगैरह अगर भेजना है तो ईमेल भेजने के लिए हमें दोनों तरफ की ईमेल आईडी लगती है। वैसे ही हमें दोनों ईमेल आईडी अपने पत्र में समावेश करना है। यह आवश्यक है आपके लिए। जहाँ देखिए हमें संबोधन लिखना है। संबोधन में हमें प्रिय, आदरणीय, पूजनीय इन शब्दों का उपयोग करना है। अर्थात बच्चों हमें जैसे प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आदरणीय में हम जब अपने से बड़ों को जब पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हमें आदरणीय लिखना है। जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय चाचा जी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, इस तरह से इसका उपयोग करना है। अभिवादन में हमें सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सप्रेम नमस्ते इन शब्दों का उपयोग करना है। समापन में हमें आपका बेटा, आपकी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, इस तरह से हमें लिखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। इस तरह का पत्र, इस तरह का प्रश्न आपको आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। अनौपचारिक पत्र भी आपको 5 अंक के लिए आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमें कैसे इस पत्र को लिखना है। यहाँ पर सभी को प्रश्न दिखाई दे रहा है। नेहा, नेहाल बजाज
सहकार नगर पुणे से अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखती है। हमें पत्र लिखते समय बच्चों यह हमेशा ध्यान में रखना है कि पत्र हमेशा नए पेज से, नए पन्ने से शुरू करना है और वह उसी पन्ने पर खत्म हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हमें पत्र लिखते समय एक और बात का ध्यान रखना है कि पत्र जो है वह पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। हम यहाँ पत्र लिखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है दिनांक, तो यहाँ लिखा है मैंने 1 जुलाई 2020। neeraj@gmail.com। मैं जिसे पत्र लिख रही हूँ उसका मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख दिया है। प्रिय भाई नीरज, सप्रेम नमस्ते, फुल स्टॉप। यहाँ से हमारा पत्र शुरू हो रहा है। हम पहली लाइन में अब उनका हाल चाल पूछेंगे और अपना हाल चाल अपने बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखिए, नीरज, हम सभी यहाँ ठीक हैं। आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होगे और परीक्षाओं की तैयारी में लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हें अंक थोड़ा कम आए थे, जिससे माता पिता जी दुख हुआ था। नीरज, मेरे प्यारे भाई, माता पिता जी अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर रहकर तुम्हें इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। तुम्हें अपने समय को इधर उधर मित्रों के साथ घूमने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अपनी पूरी लगन और मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करोगे। माता पिता जी के शुभ आशीष के साथ तुम्हारी बड़ी बहन नेहा बजाज, सहकार नगर, पुणे, neha@gmail.com। बच्चों, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हम जो अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं उसमें हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। हमें यहाँ पर कोई दिखावटीपना नहीं करना है। आपको दोनों तरफ ईमेल एड्रेस लिखना है, जो हमें इंग्लिश में ही लिखना है, इसे हिंदी में नहीं लिखना है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो हम ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं वह ईमेल एड्रेस पूरी तरह स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह सभी नियमों को ध्यान में रखकर इस तरह इस फॉर्मेट के साथ पत्र को लिखते हैं तो आप अपने पेपर में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।